को वार्ड हमारे साथ जुड़ गया और एक और साथी हमारे साथ जुड़ गया। थोड़ा सा आगे ये भाई, यो वो किसान योद्धा है जिसका काल कब चोट लगी भाई? परसों लगी। परसों। कितनी चोट है वैसे? ये लग रही है, ये क्या लग गया यहाँ पे? लाठी लग गई। किसने? पुलिस ने मारी सीधी तरफ? हाँ, हाँ। ठीक है भाई साहब, क्या कोई उपद्रव करा था आपने कोई? ना भाई कुछ नहीं करा था, उड़ता तो वह शांतिपूर्ण बैठे थे, उनकी दबाए थे जब लग गई थी। मतलब आगे सीधे मारना लगी? हाँ। वो बातचीत कुछ नहीं सीधे? कुछ नहीं थी भाई, कल भी नहीं हुई थी। कितने होंगे पुलिस वाले उस समय लगभग? सारी जीआर पे अपनी नहीं दी भाई कल तो। ये मोटा मोटा हाँ। नुए नहीं देखे थे कितना के कितनी? गाड़ी भी साधन भी तोड़े हैं सारे। उनकी वीडियो भी हमारा साधन तोड़ देंगे। सीआरपीएफ वाले ने जब मोटरसाइकिल गाड़ी हर एक चीज तोड़ी है भाई। सीधे लट? हाँ सीधे लट। अबे मनु राम राम भाई। राम राम जी। आपने और आपके सभी दर्शकों हाथ जोड़कर राम राम है। मेरे भाई, ये चल क्या रहा है? मतलब क्या हिंदुस्तान यूं आंदोलन है अपना टाइम खराब करी जाएगा? तरक्की कैसे होगी? देश में आजादी भी मेरे ख्याल से आंदोलन तय मिली थी, लेकिन घने हो गए। जो लोग आज राज्य में बैठे हैं ये भी आंदोलन के माध्यम से आए थे। और जो भाई की आप बात पूछ रहे थे ना भाई, तो फिर उस मुद्दे पाऊंगा। आपने देखो, यह मर्द वीडियो है, मैं कहूंगा एक बार भाई थोड़ा इन्हें दिखा दे। या देखो, ये पुलिस वाले जवानी देखियो आप, इसमें ये चुप कर फायर करने लग रहे हैं। यो देखो यार, यो देखो, यो देखो, इसमें यो 12 बोर के छर्रे मारने लग रहे हैं। देखो यहाँ पूरी बड्डी बंदूक ले रहे हैं या AK-47 की सी, और इसमें लोग आगे सीधी मारी है। इससे कितना नुकसान, मतलब किस तरह की? इस बॉर्डर पर 77 भाई घायल हो लिए कल में और परसों में। और खनौर उस पर शंभू वाले बॉर्डर पर 100 अधिक भाइयों के चोट लग गई। यार शेरपासू गैस के गोले नहीं, इंजेक्टर मोर्टार छोड़े जा रहे हैं। मोर्टार जिन्हें कहा आगरा, जो बॉर्डर पर हो आगरा में, जो 200 300 मीटर दूर तक मार कर रहे हैं। जब आप परसों लड़ा आए, आप शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़े थे। हम एक बात कम है, या दिल्ली अकेले, ये देखो ये जो फोटो है, देखो ये इसे बड़े बड़े जो ये आगे दिखाइए भैया, ये जो ये मोटार है ना, देखो ये लॉन्चर के टाइप, तो ये इसे मारे जाने लग रहे हैं लोग। ये तो सीधा लग जाएगा तो इससे तो मौत भी उसके है। वही तो बात है ना। देखो जो इतनी तैयारी है, इतने ये तारबंदी, इतने बैरिकेटिंग, इतने मोर्टार जय ने चाइना वाले बॉर्डर पर लाए होते तो आज चाइना कई 1000 स्क्वायर किलोमीटर तो अभी बढ़ गया, वो आगे नहीं। हाँ, वो आगे नहीं आ पाता, हमारी 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं हो पाता। अगर प्रधानमंत्री ने 56 इंच की छाती दिखानी है ना, तो चाइना वाले आगे जाके दिखाओ 56 इंच की छाती। विदेशी जो आतंकवादी हमारे देश में भेजे हैं, उनके आगे 56 इंच की छाती चाहिए। देश का अन्नदाता, देश का किसान, जो देश का पेट भरने लग रहा, उसको तुम लठ मारने लग रहे हो, उसको तुम गोली मारने लग रहे हो, उसके ऊपर तुम मोर्टार तय हमला करने लग रहे हो, तो किस आदेश बनाना चाहो भाई यहाँ पे? और एक चीज मैं एक और बात स्पष्ट कर दूं आपने, आपा की मैं मांग को ना रहे सरकार दो रहा है, आपा तो नहीं कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी, जो आपने वादे करे थे ना, ये वादे पूरे कर दो। आपने तो यह बात कही थी ना 2011-12 में, जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते, कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे। अब भाई जब मैं प्रधानमंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिख के कहा कि डॉक्टर साहब खाली MSP घोषित करे तो कुछ ना हुआ है, MSP पर गारंटी दीजिए। 14 से 24 साल प्रधानमंत्री बन लिए, तो कुछ नहीं होया। दूसरी बात ने 2014 के लोकसभा चुनाव तो पहला कही, अगर मैं प्रधानमंत्री बने तो पहली कलम तो स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फार्मूले की रिपोर्ट लागू करूंगा। 2015 में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया कि हम उस रिपोर्ट में लागू ना कर सकते। 14 तो फिर 24 आ गया, कुछ नहीं होया। ये नया खुद संसद में बैठ के बात स्वीकार करी कि 2014 से लेकर 2022 तक 8 सालों में बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों का 14,56,226 करोड़ रुपया कर्जा माफ कर दिया गया। हम न्यू कहने लग रहे हैं, लगातार जो सरकार रही, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो, उन सरकारों ने जो वादे मारते करे थे उसके अनुसार मारता MSP नहीं दिया। इसके कारण कीमत न मिलने के कारण किसान कर्जदार होया। तो हम तो ये कह रहे हैं सरकार की गलत नीतियों के कारण किसान कर्जदार होया, इसलिए किसान का कर्जा माफ कराया जाए। और देखो एक चीज है, आज यहाँ पे 1 लाख से ज्यादा किसान इकट्ठे हैं। हरियाणा के हजारों किसान हैं, पंजाब के किसान हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली सारे हैं। और हरियाणा से 10-15 हजार किसान इस बॉर्डर पर जब पहुंचे हैं, जब 50,000 की फोर्स हरियाणा के बाहर से लाके हरियाणा में डाल रखी है सरकार ने। कुछ CRPF हो, ITBP हो, SSB हो, RAF हो, सारी फोर्स ने लिया रखी है। जो स्कूल बच्चा की पढ़ाई खातर होया करे, बच्चा की पढ़ाई रुकवा के उन स्कूलों में इन्होंने फोर्स घेर रखी है। 3000 किसान आज हरियाणा में अलग अलग गाँव से इन्होंने गिरफ्तार कर रखे हैं। लोगों पे 307 के इन्होंने झूठे मुकदमे बना रखे हैं। हमारे निर्दोष भाइयों पे ये लाठीचार्ज करने लग रहे हैं। हम एक बात कहे हैं, ठीक है मनोहर लाल खट्टर का परिवार ना होगा, अनिल विज का परिवार होगा ना होगा, वे अपना जाने, किसी दूसरे के बड़का ना तो खत्म मत करो रहे।
कि मैं तो थोड़ी बहुत नैतिकता होनी चाहिए थारे अंदर है। और कोई मानवता इंसानियत नाम की चीज नहीं है। कल यार 1 लाख किसान जब इकट्ठा थे, हमने खड़े हो गया बात करी, मैं कहा भाई सरकार की तरफ से चिट्ठी आ गई है और सरकार बात करना चाह है, इसलिए आप धैर्य तो रुकेंगे। हमारे किसान भाई उन तक 50 मीटर दूर आकर आराम से बैठ गए थे। जानबूझ के प्रशासन ने ये मोर्टार ये लांछना 200-200 मीटर दूर भगा के मारे। के का मतलब है ये लोगों ने उकसाना चाह है। कल आपा ने एक हरियाणा पुलिस का अधिकारी पकड़ा यार, उसकी वीडियो भी बड़ी वायरल हो रही है, मीडिया की शामी आपा उसने लेकर आए। वो क्या करने लग रहा था, ये देखो ये आदमी आपा ने पकड़ा था, ये देखो ये रहा गोलदारे में, ये लोगों को मुंह छुपो रहा हो, यो लोगों को उकसा रहा था, कर दो न्यू कर दो, उल्टा बदनाम करेंगे हमारे किसान भाइया नहीं है। फिर इसके दौरे तो आपा ने कागज पकड़े, उन कागजा में हरियाणा के कौन कौन नेता है, पंजाब के कौन कौन नेता है, के गाड़ी का नंबर है, के मोबाइल नंबर है, कितने आदमी किस टाइम इनकी गिल रहे हैं, ये सारा हिसाब किताब था। के मतलब है भाई हमला करना चाहो होता हम, ये कड़े जाम है, कड़े नहीं जानते के करें के नहीं करते, आपने रंगे हाथों पकड़ा और उसको आप पंजाब पुलिस को आप सौंप का है। हमारा कहने का तात्पर्य यो है, देखो प्रधानमंत्री जी ने भी, देश ने भी, सरकार ने भी और समाज ने भी, सब ने फायदा इससे चीज में है कि जो हमारी जायज मांग है मांग मान ली जाए। कई चीज़ें वायरल हो रही हैं, जैसे मैंने आज ही एक वीडियो देखी सुबह, जिसमें कुछ मैं किसान कहूँगा या फिर आप उन्हें कोई भी कहो, वो सरदार लुक वाले आदमी थे और वो फुटबॉल के ऊपर तिरंगे झंडे को लेके और खालिस्तान के झंडे लेके उसको लात गेंद बना के मारने लग रहे थे। किसानों के साथ जोड़ा जा रहा है कि यही लोग हैं। भाई देखो ये पंजाब के खड़े हैं, देखियो ये भाई सारे, ये पंजाब के खड़े हैं भाई सारे अड़े। और मैं तो एक बात बताऊं अभिमन्यु भाई, मैं तो जब से मोर्चा अड़े लग गया है ना, 1 सेकंड भी उरेन प्रेन को ना गया। कई न्यू दिल्ली वाले न्यूज चैनल वाले न्यू बोला भाई साहब उरेन प्रेन जाके वाईफाई तक जोड़ लो, न्यू कर लो। मैं कहा भाई लाख लोगों की जिम्मेदारी है हमारे ऊपर। जिस माँ के बालक इस आंदोलन में आए हैं वे सुरक्षित उल्टे घर पहुंचाने हमारा काम है। एक भी सेकंड आप हड़ तक गई नहीं, रात ना आप सड़क पर सोने लग रहे, हमने तो को नहीं दिखा यार इसी कोई भी चीज, भाई कोई सबूत तो दिखाओ किसने के करा के नहीं करा। और दूसरी बात, आज देश के बॉर्डर में जितने मानस खड़े हैं ना, तो हैं वायरल हैं, नहीं सुनो मेरी बात, देश के बॉर्डर में जितने आदमी खड़े हैं ना, वे हरियाणा पंजाब के योद्धे खड़े हैं। जब चीन वाले गलवान घाटी में आगे बढ़ गए थे ना, जाट रेजिमेंट सिख रेजिमेंट भेजी गई थी और फिर उन नवे समारे थे चाइना वाले। अरे कोई सा दिन नहीं जाता जिस दिन किसी जिले में शहीद होकर कोई तिरंगे में लपट के ना आनते। और ये नहीं कहा है कि हम नहीं सर्टिफिकेट देवे हैं। ये पहला मैं यह पूछना चाहूँ, पहला ना ये बीजेपी RSS वाले अपना सर्टिफिकेट देवे, ये न्यू बतावे कि 1947 से पहले आजादी के आंदोलन के दौरान ये अंग्रेजा खातर मुखबिरी करया करते कि नहीं करया करते, ये पहला उसका सबूत देवे। ये न्यू बतावे जिस सावरकर ने ये वीर कहे हैं उसने अंग्रेजा तब माफी मांगी थी कि नहीं मांगी थी। यार आपा पहले हजारों सालों से इतिहास रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी भाईचारे समाज खातर तो उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी ना, अपने छोटे छोटे बच्चे उनके दीवार में चिनवा दिए गए। तो गुरु गोविंद सिंह जी के वंशज हैं ये। यार आप अपने देश से अपनी माटी से इतना प्यार कर रहे हैं, आप क्यों कर अपने तिरंगे का अपमान कर देंगे, क्यों कर आप देश के खिलाफ बोल देंगे। लेकिन क्या हुआ है कि कुछ लोग वीडियो ने एडिट करके आप तो मारते बढ़िया जानो इन बातों ने, आगे की वीडियो काट दी, पाछे की वीडियो काट दे, क्या बना दे हैं उस चीज का। तो अगर मैं बिल्कुल आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, अगर कोई भी आदमी देश के किसी भी कोने में या दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई तिरंगे का अपमान करता है या अगर कोई देश के बारे में कोई गलत चीज बोलता है तो आप उसके साथ नहीं है। लेकिन मैं अपने जिम्मेदारी के साथ, अपने गारंटी के साथ मैं यह बात कह सकूँ, खनौरी बॉर्डर की भी कह सकूँ, शंभू बॉर्डर की भी कह सकूँ, हमारे यहाँ पे एक भी आदमी, बाकी तो छोड़ दो, एक भी किसी आदमी ने कोई असंवैधानिक कोई गैर कानूनी कार्य ना तो किया और ना आपा करेंगे। आप एक बात बताओ, मैं छोटी ही बात पूछूंगी, अगर आपा ने असंवैधानिक काम करना होता, क्या एक पुलिस वाले ही हैं 1000 2000 4000 होंगे यार, 1 लाख जनता बैठी है और हरियाणा के नौजवान भी सारे उरे ना रहे हैं। जो आप तय कर ले अगर आप कत्ती जाओगे ऊपर का पार करके, कितनी एक बार रोक लेंगे, ये कितना अगना मार लेंगे, लेकिन आप वो चीज क्यों ना कर रहे, क्योंकि वे भी हमारे भाई हैं, वे पुलिस वाले हैं, वे को विदेश तक होने आ रहे, वे भी हमारे भाई हैं, किसान मजदूरों के बालक हैं, ये भी किसान मजदूरों के बालक हैं। जब आपा इतनी सोचने लग रहे हैं तो खट्टर पर के तो सोचते हैं कोई उन्हें तो कोई मतलब है कोई ना, उन्हें परिवार का बेरा ना उनका कोई आगे ना उनका कोई पाछे ना किसी की जिम्मेदारी है। भाई कि ये जो सिस्टम चल रहा है ना, ये मैं किसी पार्टी को इंडिविजुअली नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये भी राजनीति चल रही है। मैं एक बात कहूँ भाई,
पिछली बार जब अपना आंदोलन होया, लोगों के मना करने के बावजूद हमारे कुछ किसान नेता चुनाव लड़ गए। आपा ने मोर्चे में अलग कर दिया। आपा ने किसी भी स्टेज पे दिखा आज आपने में शंभू बॉर्डर पर आड़ा किसी भी स्टेज पर दियो तो, और कति खुल के कहे, डट के कहे। मैं कहूंगा यह बात 2006-7 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई, 2006-7 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की राज रहा, कांग्रेस ने रिपोर्ट लागू नहीं करी। 14 से पहले मोदी साहब ने कहा भाई मैं करूंगा, मैंने प्रधानमंत्री बना दो, लोगों ने विश्वास करके वोट दे दिया। 14 से 24 आ गया, मोदी जी ने भी नहीं करी। तो चाहे कोई कांग्रेस हो, चाहे कोई बीजेपी हो, चाहे कोई सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे इनेलो हो, चाहे जजपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कोई बसपा हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, ये सारी पार्टी जब विपक्ष में हुआ है ना, जब तो किसानों के हित में बोल रहे हैं, और जब सत्ता में आ जाए जब ये कॉर्पोरेट के हित में बोल रहे हैं। तो भाई अभी कुछ दिन पहले आप देखो, पटियाला में जुलाई के महीने में पंजाब गवर्नमेंट ने लाठीचार्ज कराया था किसानों के ऊपर, जब पावरकॉम के खिलाफ धरना चल रहा था। तो हमने किसी पार्टी से कोई लेना देना को नहीं भाई, ना अपन चुनाव लड़ने, एक बात और क्लियर करें, ना अपन नोट चाहिए, ना